हर हर महादेव है सभी को। आज अपन इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स मैराथन चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी चैप्टर, जिसमें अपन पार्ट 14 जो है ये इस मैराथन सीरीज का है और इसके पहले के 13 पार्ट्स हम चैप्टर वाइज सॉल्व करवा चुके हैं एंड उन सभी वीडियोस में काफ़ी ज़्यादा आपका प्यार मिला और ये जो वीडियो है मैराथन का लास्ट वीडियो आपके लिए रहने वाला है। मैं उम्मीद करूंगा कि ये भी आपके लिए बेस्ट होगा एंड जो बाकी के पिछले अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाके प्लेलिस्ट देख सकते हो। मैथ मैराथन के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो चलिए अपन इस वीडियो के अंदर बात करते हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो प्रोबेबिलिटी के जो भी क्वेश्चंस है वो सारे अपन सॉल्व करवाएंगे। उससे पहले देख लेते हैं कि वेटेज कितने का है। तो जो प्रोबेबिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ 4 मार्क्स का है, ठीक है, जिसमें से एक क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का और एक आएगा इसमें MCQ। अब MCQ जो है वो आएगा एक फॉर्मूला पे बेस्ड, ठीक है, और फॉर्मूला अगर आपको लर्न है प्रोबेबिलिटी के तो आप इसको इजीली कर सकते हो। फॉर्मूलाज अगर आपको लर्न नहीं है तो मैं बार बार हर वीडियो के अंदर बोलता हूँ कि अगर आपने फॉर्मूलाज अभी लर्न नहीं किए हैं तो चैप्टर वाइज सभी फॉर्मूलाज लर्न कर लीजिए। अगर आपको फॉर्मूला शीट चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल पे हमने फॉर्मूला शीट अपलोड कर रखी हैं। उसके अलावा हमने मैथ्स के पेपर्स अपलोड किए हुए हैं, साइंस के पेपर अपलोड किए हुए हैं, इंग्लिश मैथ सारे पेपर्स अपलोड किए हुए हैं। उसके अलावा हमने साइंस के सारे नोट्स हमने अपलोड किए हुए हैं चैप्टर वाइज, तो वो भी आपको मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री में, ठीक है। एक सिंगल रुपया हम आपसे नहीं लेने वाले हैं किसी भी नोट्स के लिए, किसी भी शीट के लिए। आप जाके हमारे टेलीग्राम चैनल से जो है एक्सेस कर सकते हैं। ओके, नाउ अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ कंडीशंस दी गई हैं प्रोबेबिलिटी की, ठीक है। उसके अलावा अपने यहाँ पे फॉर्मूलाज अपन डिस्कस करेंगे, सब चीज़ अपन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जैसे बैग कंटेन्स बॉल्स, रेड बॉल, ब्लू बॉल और ग्रीन बॉल। तो आपको बोल देते हैं कि एक बैग है, उसमें रेड बॉल्स है, ब्लू बॉल्स है और ग्रीन बॉल्स है। अब रेड बॉल इतनी है, ग्रीन बॉल इतनी है और ब्लू बॉल इतनी है। तो बताओ कि प्रोबेबिलिटी जो है ब्लू बॉल के होने की, अगर एक बॉल को निकाला जाता है तो ब्लू बॉल के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो फाइंड आउट करो, ठीक है। तो ऐसे केस में अपन क्या करते हैं कि फॉर्मूला जो है उसके अकॉर्डिंग अपन इसको सॉल्व करते हैं कि जो पॉसिबल आउटकम आने के हैं चांसेस वो कितने हैं और टोटल जो चांसेस हैं वो कितने हैं। तो टोटल जो चांसेस रहेंगे वो हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, जो भी रेड बॉल, ब्लू बॉल और ग्रीन बॉल रहेंगे उन सभी का नंबर। और जैसे ब्लू बॉल का अपने को प्रोबेबिलिटी पूछा है तो ये देखना होगा कि ब्लू बॉल जो है वो कितनी है, ठीक है। तो फॉर्मूला अपने को यहाँ पे दिया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, मतलब पॉसिबल आउटकम्स एंड नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो है मोस्टली जगह पे यही यूज होगा। ओके, अब देखिए सेकेंड है, ये तो हो गया बॉल वगैरह के बारे में, ठीक है। बॉल वगैरह वाला ये काफ़ी इजी आएगा, ज़्यादा दिक्कत इसमें नहीं आएगी। यही एक टाइप का क्वेश्चन ये होता है कि जिसमें आपको प्रोबेबिलिटी पूछा जाता है, और एक टाइप का क्वेश्चन ये होता है कि जिसके अंदर आपको प्रोबेबिलिटी गिवन होगी और वहाँ पे आपको ब्लू बॉल का नंबर दे देंगे, ग्रीन बॉल का नंबर दे देंगे और रेड बॉल का जो नंबर है वो आपको नहीं दिया होगा, जहाँ पर आप इसको मान लो एक्स वाई या अल्फ़ाबेट कोई भी वेरिएबल आप मान लो। अब आपको रेड बॉल जो है वो फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है, बट आपको गिवन होगा प्रोबेबिलिटी, तो आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो कौन से फॉर्मूला से, इसी फॉर्मूला से। ओके, नाउ सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो आता है कार्ड्स के ऊपर। कार्ड्स पे है 52 प्लेइंग कार्ड्स, किंग, क्वीन, जैक और एस। आपको पता है कि ये होते हैं किंग, क्वीन और जैक, ये फेस कार्ड्स होते हैं। इसके अंदर अपन एस को जो है वो फेस कार्ड के अंदर काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। इसको अपन फेस कार्ड्स के अंदर अपन सिर्फ 3 ही कार्ड्स को अपन करते हैं। तो टोटल जो फेस कार्ड्स होते हैं 3 हर एक के अंदर होते हैं, किंग, क्वीन और जैक 3 हर एक के अंदर होते हैं। तो कुल मिला के 12 यहाँ पे फेस कार्ड्स होते हैं। कई बार ये स्टूडेंट को कन्फ्यूजन रहता है कि यार फेस कार्ड 12 होते हैं या 16 होते हैं। तो मैं आपको ये डाउट क्लियर कर देता हूँ कि एस को अपन फेस कार्ड में काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के 12 फेस कार्ड हो गए, हर एक के अंदर 3 फेस कार्ड होते हैं, जिसमें किंग, क्वीन और जैक को अपन फेस कार्ड में कंसिडर करते हैं। अब 4 तरह के जो कार्ड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं वो आपको पता ही है, ठीक है। फिर उसके बाद में एक होता है हर्ट वाला जो कि होता है रेड कार्ड, ठीक है। फिर होता है डायमंड वाला जो कि होता है ब्लैक कार्ड, ठीक है। एक होता है क्लब वाला जो कि कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। उसके बाद अलावा एक होता है स्पेड वाला। तो ये 4 तरह के फेस कार्ड्स होते हैं, जिसमें 2 जो कार्ड्स होते हैं वो रेड के होते हैं, जैसे कि हर्ट का है और इसका क्लब का है तो ये रेड होते हैं, ठीक है। जैसे डायमंड का है या स्पेड का है तो ये ब्लैक हो गए, ठीक है। तो कुल मिला के 26 जो है वो रेड हो गए और 26 जो है वो ब्लैक हो गए,
ओके। और हर एक के अंदर 13 कार्ड्स होते हैं, जैसे हार्ट के अंदर 13 कार्ड हो गए, डायमंड के अंदर 13 कार्ड हो गए, क्लब के अंदर 13 कार्ड हो गए और स्पेड के अंदर 13 कार्ड हो गए। ओके। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है हर्ट, डायमंड, क्लब एंड स्पेड के बारे में कि किसमें कितने 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 कार्ड्स होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी का हमारा आपका एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा चैनल के ऊपर, उसमें हमने एक वीडियो अपलोड करी हुई है, ठीक है। थंबनेल पर ही आपको लग जाएगा कार्ड्स का फोटो, वो वीडियो आप जाके देख लेना, आपको डिटेल के अंदर कार्ड्स के बारे में जानने को मिल जाएगा और पूरा प्रोबेबिलिटी हमने वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है डिटेल के अंदर एकदम अच्छे से, तो वो चीज़ आप देख सकते हो। नाउ फिर आता है डाइस को थ्रोन का। तो डाइस थ्रोन जिसमें एक डाइस का आता है और 2 डाइस का भी आता है, तो आपको 1 का कम चांसेस रहता है बट 2 का चांसेस जो है वो ज़्यादा रहता है, ठीक है। फिर उसका में कॉइन टॉस का, तो कॉइन टॉस जो है 1 कॉइन का आता है, 2 कॉइन का भी आता है, 3 कॉइन का भी आता है, ठीक है। तो कुल मिला के क्या क्या हो गए, एक तो आ गया बॉल वाला, ठीक है, दूसरा आ गया फिर कार्ड्स वाला, तीसरा आ गया डाइस वाला और चौथा जो है वो आपके आ गया कॉइन वाला। तो ये 4 टाइप के जो क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, बॉल, कार्ड, डाइस और कॉइन। अब इसमें से ज़्यादा चांसेस किसके हैं, तो ज़्यादा चांसेस मैं बता देता हूँ, एक तो बॉल वाले ज़्यादा चांसेस हैं और एक डाइस वाले चांसेस ज़्यादा हैं। तो जो भी क्वेश्चन हो डाइस और कॉइन, डाइस और बॉल वाले, वो क्वेश्चन आप सारे सोल्व कर लेना। ओके। सो ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है, ये आपको याद ही होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू पॉसिबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, ठीक है। उसके अलावा एक फॉर्मूला ये होता है कि फर्स्ट और सेकंड ये दोनों फार्मूलाज आपको सेम ही है, ठीक है। ये समझा देता हूँ मैं आपको कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट जो है वो हमेशा होती है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश। ई डैश का मतलब जैसे कि कोई भी इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट डैश। इवेंट डैश का मतलब हो गया कि नोट किसी भी चीज़ की जो प्रोबेबिलिटी है होने की और प्रोबेबिलिटी है नहीं होने की, जो प्रोबेबिलिटी का सम जो होता है ना वो ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है। जैसे मान लो कि मैं आपको बोलूँ कि आज जो है रेन आ सकती है, रेन आ सकती है, तो इसका मतलब क्या है कि आने के जो चांसेस अगर मैं बोलूँ कि 1/2 है, ठीक है, तो नहीं आने के जो चांसेस है वो भी कितने हो जाएंगे 1/2, ठीक है। तो दोनों का जो देखो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ आने की है, तो इसको लिख दूंगा मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, ठीक है, और इसको लिख दूंगा मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट डॉट, ठीक है। तो ये क्या हो गया आने की प्रोबेबिलिटी और ये आ गई नहीं आने की। तो ऑलवेज प्रोबेबिलिटी होने की और प्रोबेबिलिटी नहीं होने का जो सम होता है ऑलवेज इक्वल टू 1 आता है, ठीक है। 1 से ना तो कम आएगा ना 1 से ज़्यादा आएगा, होने और ना होने की जो प्रोबेबिलिटी का सम है ऑलवेज इक्वल टू 1 आएगा। और फिर उसके बाद में सेकंड जो स्टेप है इसके अंदर दिया गया है कि कोई भी प्रोबेबिलिटी है वो 0 के बड़ी हो सकती है और इक्वल टू हो सकती है, बट छोटी नहीं हो सकती 0 से। दूसरी चीज़ कि इक्वल टू और लेस देन हो सकती है 1 के, ठीक है। कोई भी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू हो सकती है 1 के, और ग्रेटर देन और इक्वल टू हो सकती है 0 से, ठीक है। कभी भी ना तो 1 से बड़ी होगी किसी की प्रोबेबिलिटी या ना जो है 0 से कम होगी, मतलब प्रोबेबिलिटी जो है 0 से लेके 1 के बीच में होगी या इनके बराबर हो सकती है, बट इनसे छोटी बड़ी नहीं हो, इनसे बड़ी नहीं हो सकती है, 1 से बड़ी नहीं हो सकती हैं और 0 से छोटी नहीं हो सकती हैं। ओके। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। कहीं पर भी अगर आपको बोल दे कि कोई चीज़ है, जैसे मान लो आपको बोल दिया कि मान लो आपको बोल दिया कि हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो दे दी, मान लो सपोज आपको 5/4, तो ये बताओ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, ठीक है। तो हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है अगर वो 5/4 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड की कितना हो जाएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, ठीक है। क्योंकि अपने क्या पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल टू 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट की जो है वो इक्वल टू हो जाएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। ये सुनो, तो ये वाला जो फॉर्मूला है वो तब आपके काम आएगा जब आपको किसी भी इवेंट की या किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी होने की दे रखी हो और फिर पूछ ले कि नहीं होने की क्या होगी, या फिर नहीं होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको दी गई हो और उसमें पूछ ले कि प्रोबेबिलिटी होने की जो है वो क्या होगी, कितनी होगी। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपको पूछा जाता है MCQ के अंदर, ठीक है। जिसमें फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा, ये वाला फॉर्मूला जो है उसमें यूज़ होने वाला है, जो कि अभी मैंने आपको बताया ये वाला, ठीक है। उसके बाद में आते हैं एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज में ये एक ही एक्सरसाइज के अंदर है 14.1 ओनली। तो 14.1 के अंदर मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं 1, 4, 7, 9, 12, 13, 14, 18, 23, 24। टोटल कुल मिला के कितने क्वेश्चन हो गए यहाँ पे 3, 3, 3
और 1 मीन्स 10 क्वेश्चंस हो गए यहाँ पे टोटल। इन 10 क्वेश्चंस में से आपको जो है 10 के 10 सोल्व करने हैं। अब इन 10 क्वेश्चन में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो मैं आपको सोल्व करवा देता हूँ। जो सिमिलर क्वेश्चंस होंगे उनको मैं स्किप कर दूंगा, आपको खुद से ट्राई करना है। उसके अलावा यहाँ पे आपको 6 एग्जाम्पल्स मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं। इन 6 एग्जाम्पल्स को आपको बिल्कुल मस्ट मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, डेफिनेटली आपको सोल्व करने ही करने हैं। ठीक है, तो अपन एक्सरसाइज 14.1 से शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से। अब 14.1 के जो क्वेश्चंस है उसके अंदर अपने को दे रखे हैं फिल इन दी ब्लैंक्स। फिल इन दी ब्लैंक्स के अंदर देखो पहला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट नॉट ई इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया है फॉर्मूला कि किसी भी इवेंट के होने की और प्रोबेबिलिटी नहीं होने की जो सम होता है ऑलवेज इक्वल टू क्या आता है 1 के बराबर। तो यहाँ पे फिल इन दी ब्लैंक्स में आएगा 1। ठीक है, फिर सेकेंड पार्ट है उसके अंदर दिया गया है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज डैश सच एन इवेंट इज कॉल्ड। तो अगर किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है होने की, अगर सो कैन नॉट हैपन के अंदर आ जाएगा 0। ठीक है, कि किसी इवेंट के इवेंट आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 आती है, तो ये क्या हो जाएगा सच इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट क्यों, क्योंकि वो होंगे ही नहीं, तो यहाँ पर आ जाएगा इम्पॉसिबल इवेंट। पहले इसमें दो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, पहले में आएगा 0, दूसरे में आएगा इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, इसके बाद में थर्ड पार्ट में दिया है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज डैश सच एज इवेंट इज कॉल्ड। ठीक है, इसमें हैपन की बोला गया है। ठीक है, हैपन का मीन्स क्या है कि यहाँ पर आएगा हैपन होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सपोज मान लो 1 है। ठीक है, और ऐसे जो इवेंट है वो क्या कहलाता है, वो कहलाते हैं श्योर। ठीक है, कोल्ड श्योर इवेंट। ठीक है, प्रोबेबिलिटी अगर 1 आ गई इसका मतलब क्या है कि वो काम तो होगा ही होगा, वो चीज़ तो होगी। ठीक है, तो इस तरह के जो इवेंट्स है वो कहलाते हैं श्योर इवेंट। नाउ फोर्थ फिल इन दी ब्लैंक्स। फोर्थ के अंदर दिया गया है द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। तो कोई भी जो एलिमेंट्री इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो ऑलवेज इक्वल टू क्या होता है, ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, जैसा कि भी मैंने क्या बताया कि कोई भी जो इवेंट है उसके होने की प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नहीं होने की जो इवेंट है वो इक्वल टू क्या होता है 1 आता है। ठीक है, सपोज अपने को दे दिया ब्लू बॉल दे दिया एक बैग के अंदर, एक में दे दिया और उसी बैग में दे दिया रेड बॉल, और एक दे दिया अपने को सपोज येलो बॉल। ठीक है, तो ब्लू बॉल, रेड बॉल और येलो बॉल दी हुई है। अब इसके अंदर जो भी प्रोबेबिलिटी आएगी ब्लू बॉल की और रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी और येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ये एक ही इवेंट के पार्ट्स हैं तो ये तीनों जो है एलिमेंट्री इवेंट्स हो गए। तो इन तीनों की जो प्रोबेबिलिटी होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी ना, उन तीनों का जो सम है वो ऑलवेज इक्वल टू आएगा 1। ठीक है, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अगर सपोज आपको बोल दे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल और प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल आपको गिवन हो और पूछ ले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल क्या होगी, तो आपको क्या करना है, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी ऐड करनी है और उसको किस में से माइनस कर देना है, 1 में से माइनस कर देना है, तो आपको येलो बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है वो आ जाएगी। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो कहाँ पे पूछा जाता है, MCQ के अंदर। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो आपको MCQ क्वेश्चंस में भी पूछे जा सकते हैं। फिर उसके बाद में फिफ्थ पार्ट में दिया है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल टू। तो इस तरह से आपको ऑप्शन दिए होंगे। तो जैसे कि मैंने अभी क्या बताया आपको कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज लेस देन और इक्वल टू 1 और ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन होगा ये वाला ऑप्शन वो आपको टिक द करेक्ट करके आना है, या अगर फिल इन दी ब्लैंक्स देख के दिया हो तो कुछ इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, तो किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 से छोटी हो सकती है या उसके बराबर हो सकती है, और उससे बड़ी हो 0 से बड़ी हो सकती है या 0 से बराबर हो सकती हैं, बट 0 से कम या फिर 1 से बड़ी नहीं हो सकती हैं। तो ये आपको करके आना, लिख के आना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस अपने को दिए गए हैं 2/3 -1.5 15% और 0.7। तो इनमें से अपने को पूछा है कि 2/3 -1.5 एंड 15% और 0.7 इनमें से कौन सी जो है वो प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। तो देखो 2/3, तो 2/3 जो है वो 0 से बड़ा है,
यस और नो, और 1 से छोटा है, मीन्स 2/3 प्रोबेबिलिटी हो सकती है। अब देखो -1.0 1.5 जो है वो नेगेटिव है, तो कभी भी जो प्रोबेबिलिटी है वो नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो ये जो पार्ट है ऑप्शन बी जो है वो इसका ऑप्शन आएगा कि ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है। अब देखो 15% भी बता देता हूँ मैं आपको। 15% को अपन क्या लिख सकते हैं, 15 और परसेंट है तो अपन क्या लिख सकते हैं अपन 100, तो ये दोनों 5 से कैंसिल हो जाएंगे, तो जाएगा 3/20। देखो 3/20 जो है ना वो 1 से बड़ा है, सॉरी 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, तो ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है। फिर 0.7 ये भी 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकता है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी डेसिमल में भी आ सकती है, परसेंटेज में भी आ सकती है और फ्रैक्शन में भी आ सकती है, बट नेगेटिव कभी नहीं हो सकती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि 0 से बड़ी हो या इक्वल टू हो सकती है, या फिर 1 से छोटी और बराबर हो सकती है। तो ये कंडीशंस आपको चेक करनी है। अगर ये कंडीशंस फुलफिल करते हैं तो फिर प्रोबेबिलिटी पॉसिबल है, नहीं तो नहीं पॉसिबल है। नाउ 4th क्वेश्चन हो गया, इसके बाद में 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन है, इट इज गिवन दैट इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। ठीक है, 2 स्टूडेंट्स का जो बर्थडे है, ठीक है 3 स्टूडेंट्स का ग्रुप है, उनमें से 2 स्टूडेंट का जो बर्थडे सेम डेट पे नहीं होने का वो है 0.992। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सेम बर्थडे, ठीक है सेम बर्थडे, तो मैंने एन भी लिख दिया, इज इक्वल टू 0.992। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। ठीक है, तो अपने को पूछा गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे क्या होगी। तो मैंने अभी क्या बोला था कि किसी भी इवेंट के जो एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी होता है उसका सभी का सम क्या होता है 1। तो नहीं होने की प्रोबेबिलिटी दी गई है अपने को, और होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो पूछी गई है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसको मैं सपोज मान लूंगा x, तो मैं इसको लिख सकता हूँ x प्लस 0.992 इज इक्वल टू 1। सो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 0.992। ठीक है, तो इसको माइनस कर लेंगे तो जो भी इसका आंसर आएगा वो इसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो ये इस टाइप के जो क्वेश्चन है अब आपको पूछे जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर दिया गया है, ए गेम ऑफ chance consists of spinning a arrow which comes to rest pointing at one of the numbers 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ पे एक स्पिनिंग व्हील है। ठीक है, इस स्पिनिंग व्हील को घुमाया जाता है, इस पे कुछ नंबर्स जो है वो ऑलरेडी मार्क किए हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मार्क कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और इस तरह से यहाँ पे एरो जो है वो लगाया हुआ है। अब इसको स्पिन किया जाता है। ठीक है, तो इसको स्पिन करने पे देखो अब वो जो है एरो जो है वो किसी भी नंबर पे रुक सकता है, 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे 5 6 7 8 किसी पे भी। ठीक है, इस तरह के गेम्स अपन ने बेसिकली खेले हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे पूछा गया है कि एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स। ठीक है, ये जो है यहाँ पे जो है वो इक्वली लाइकली आउटकम्स है। ओके, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8। ठीक है, तो वो 8 पर आए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो देखो यहाँ पर 8 कितने हैं 1, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पॉसिबल आउटकम 1। ठीक है, एक ही 8 है तो पॉसिबल आउटकम तो आ गए 1, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। ठीक है, नंबर ऑफ पॉसिबल। फिर लिखेंगे अपन टोटल आउटकम, तो टोटल आउटकम कितने यहाँ पे 8, टोटल आउटकम 8 है। तो अपने को पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम या पॉसिबल आउटकम, फेवरेबल भी लिख सकते हो और पॉसिबल भी लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। फॉर्मूला जरूर आपको मेंशन करना है, तो ये हो जाएगा 1/8। ठीक है, ये तो आ गया ऑप्शन 1 का आंसर। ठीक है, फिर सेकेंड ऑप्शन में दिया गया है एन ओड नंबर। तो एन ओड नंबर मतलब ओड नंबर के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो सकती है। तो देखो यहाँ पर अपन चेक करेंगे कि ओड नंबर कौन कौन सा है। तो देखो 1 3 5 और 7 ये 4 जो नंबर हैं वो ओड नंबर हैं। तो पॉसिबल आउटकम कितने आ गए, मतलब फेवरेबल आउटकम वो हो गए 4 और टोटल आउटकम आ गए 8। तो 4/8 इज इक्वल टू 1/2, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2। फिर इसी तरह से अपन करते हैं थर्ड पार्ट, इसी का थर्ड पार्ट।
थर्ड पार्ट में दिया है ए नंबर ग्रेटर देन 2, एक नंबर जो है वो ग्रेटर देन 2 पूछा गया है। ग्रेटर देन 2 मतलब 3, 4, 5, 6, 7, 8 मतलब 6 जो नंबर है वो ग्रेटर देन 2 है। ठीक, ग्रेटर देन 2 है, इसमें 2 काउंट नहीं होगा क्योंकि ग्रेटर देन 2 बोला है, नॉट इक्वल टू 2। ठीक है, ग्रेटर देन 2 बोला है तो इक्वल टू मतलब पॉसिबल आउटकम आ गए 6 और टोटल आ गए 8, तो 2 से कैंसिल हो रहा है तो ये जगह 3/4। ठीक है, उसके बाद में फोर्थ पार्ट में दिया है ए नंबर लेस देन 9, नंबर लेस देन 9। अब देखो सभी जो नंबर्स हैं वो लेस देन 9 ही है यहाँ पे, तो इसका कितना हो जाएगा, पॉसिबल आउटकम कितना आ जाएगा, लेस देन 9 में पॉसिबल आउटकम आ जाएगा 8 और टोटल हो जाएगा 8, तो 8/8 इज इक्वल टू 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, तो 1 हो गया, 4 तो क्या 7 हो गया, 9 ओके 9 छोड़ दिया, 9 जो है वो आपको खुद से करना है, ये बोल वाला है। 9th जो क्वेश्चन है वो बोल वाला है, ये वाला आपको खुद से ट्राई करना है, ये हो जाएगा। ठीक है, इस पे अपन टाइम वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि ये आपने बहुत बार किया हुआ होगा। ठीक है, इसके अलावा भाई मान लो कोई क्वेश्चन हो आपके जिसमें आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप यहाँ पे किसी भी चैप्टर क्वेश्चन हो आप यहाँ पे हमें क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं और अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 9th नंबर के बाद में 12th हो गया, 12th के बाद में 13th नंबर। अब देखो 13th नंबर जो है ना वो डाइस वाला है और इसमें सिंगल डाइस का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो सिंगल डाइस का जो क्वेश्चन है वो आप इजीली मुझे पता है आप कर सकते हो। ठीक है, तो सिंगल डाइस का जो क्वेश्चन है वो मुझे नहीं लगता कि इस पर टाइम वेस्ट करना चाहिए क्योंकि आपको ये आता होगा, और फिर भी मान लो नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ मैंने आपके लिए फ्री में रखा है, आप हमें पूछ सकते हो। ठीक है, तो डाइस वाले को भी अभी के लिए मैं स्किप कर देता हूँ। उसके बाद अपन करेंगे 14th नंबर। 14th नंबर है 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग ऑफ रेड कलर। सो इसमें किंग ऑफ रेड कलर बोला है। ठीक है, किंग ऑफ रेड कलर, तो अपने को पता है कि दो कलर जो होते हैं वो रेड के 2 कलर होते हैं। ठीक है, एक तो डायमंड एक तो होता है हार्ट वाला और एक होता है स्पेड वाला, तो दोनों के अंदर 2 किंग हो गए रेड वाले, तो 2 रेड किंग होते हैं 2 ब्लैक किंग होते हैं, तो अपने पास में जो पॉसिबल आउटकम है वो आ गए 2 रेड किंग। ठीक है, पॉसिबल। अब देखो टोटल जो कार्ड्स है वो 52 है, कितने हैं 52 हैं, इसका मतलब क्या है कि टोटल आउटकम आ गए 52 एंड पॉसिबल आउटकम आ गए 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 2/52 इज इक्वल टू 1/26। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का तो आंसर आ जाएगा 1/26। उसके बाद में सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड जो पार्ट उसमें दिया है ए फेस कार्ड। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में आपका जो डाउट है वो क्लियर किया था कि जो फेस कार्ड होते हैं वो होते हैं 12 फेस कार्ड, ना कि 16। ठीक है, कहीं पर जो स्टूडेंट्स है वो 16 फेस कार्ड जो है मेंशन करते हैं, तो इसमें जो है एस जो है वो फेस कार्ड में काउंट नहीं होता है। तो पॉसिबल आउटकम आ गए 12, टोटल होते हैं 52, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, वो जाएगी 12/52, तो 4 से कैंसिल हो रहा है, तो 4 3 12, 4 1 4, 4 3 12, तो ये हो जाएगा 3/13। ठीक है, उसके बाद में है ए रेड फेस कार्ड। ठीक है, ए रेड फेस कार्ड, तो आपको पता है कि 2 जो कार्ड्स होते हैं जो कि रेड कलर वाले होते हैं, तो हर एक के अंदर मैंने बताया कि 3 कलर होते हैं फेस कार्ड, 3 फेस कार्ड होते हैं हर एक के अंदर, तो 2 के अंदर टोटल जो है 6 फेस कार्ड हो जाएंगे रेड के। ठीक है, 6 फेस कार्ड हो जाएंगे रेड के, तो पॉसिबल आउटकम आ गया अपने पास में 6 और टोटल आउटकम आ गया 52, तो ये जगह 6/52, तो 3 से कैंसिल हो रहा है, 2 से कैंसिल हो रहा है, सो इसके अंदर 2 का डिवाइड करेंगे तो ये जगह 3 और 26, तो 3/26। ठीक है ना, उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट है इसका द जेक ऑफ हर्ट्स। ठीक है, अब देखो हर्ट्स के अंदर तो एक ही जेक है, तो एक ही जेक है तो हर्ट्स का हो जाएगा 1/52। ठीक है, तो एक ही जेक है तो एक ही होगा पॉसिबल आउटकम, और टोटल कार्ड्स कितने हैं 52, तो 52 आ जाएगा नीचे पे। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो है उसके अंदर दिया है ए स्पेड। स्पेड मतलब जो स्पेड के टोटल जो कार्ड्स है वो है 13, तो पॉसिबल आउटकम कितने आ गए 13 और टोटल आउटकम कितने आ गया 26, तो जगह 52, टोटल आउटकम आ जाएंगे 52, तो 13/52 इक्वल टू हो जाएगा 1/4। ठीक है, उसके बाद में है ए स्पेड के बाद में द क्वीन ऑफ डायमंड। क्वीन ऑफ डायमंड, तो अपने को पता है कि हर एक के अंदर एक ही क्वीन होती है, तो डायमंड के अंदर भी एक क्वीन होगी, तो पॉसिबल आउटकम आ गया 1 और टोटल आउटकम 52, तो 1/52। तो कार्ड वाले जो है ये आपको क्लियर हो गए होंगे। अब इसका में 14 तक अपना हो गया। अब 18th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18th नंबर जो क्वेश्चन है ये डिस्क वाला है। डिस्क मतलब
जो सीडीज़ होती थी अपन पहले, मतलब कुछ साल पहले अपन सीडीज़ ला के देखते थे सीडी ड्राइव में डाल के या लैपटॉप में डाल के, तो वो क्वेश्चन है डिस्क, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, वो देखते हैं अपन। सो 18th नंबर जो क्वेश्चन है इसमें दिया गया है कि ए बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क, मतलब एक बॉक्स है उसके अंदर 90 डिस्क है, ठीक है, 90 डिस्क, 90 डिस्क बोल दिया। एंड बोला गया कि नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। अब इस जो 90 डिस्क है इन पे 1 to लेके, मतलब 1 से लेके 90 तक नंबर्स मार्क किए हुए, मतलब एक नंबर की है तो उस पर एक नंबर लिख दिया, 2 नंबर पे 2 नंबर, 3 नंबर पे 3 नंबर, इस तरह से। तो 1 से लेके 90 तक जो है उन पे मार्क्स किए हुए हैं। If one disk is drawn at random from the box, find the probability that it is be a 2-digit number। तो अब अपने को उस बॉक्स में से एक डिस्क निकालनी है और अपने को बताना कि ए डिजिट, जो डिस्क अपन निकालेंगे वो 2 डिजिट का नंबर उस पर मार्क हो, ये आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो। तो देखो 1 से लेके 9 तक तो क्या है, 1 डिजिट है सारे, उसके अलावा सारे के सारे जो है वो कितने हैं, वो क्या है, 2 डिजिट के हैं। तो जो पॉसिबल आउटकम यहाँ पर अपने पास में हो जाएंगे वो कितने होंगे, 1 से लेके 9 तक 9 डिजिट, ठीक है, ये 1 डिजिट के 9 तक, तो पॉसिबल आउटकम हो गए यहाँ पे इस 9 को उठा के सारे के सारे 2 डिजिट के, मतलब 81, और जो टोटल आउटकम है वो कितने हो जाएंगे, 90। तो ये हो जाएगा 81/90, ठीक है। फिर उसका में सेकंड क्वेश्चन में है ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो अपने को ये चेक करना कि 1 से लेके 90 तक कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो देखो 1 का परफेक्ट स्क्वायर होता है 1, ठीक है, 2 का परफेक्ट स्क्वायर होता है 4, 3 का परफेक्ट स्क्वायर होता है 9, 4 का परफेक्ट स्क्वायर होता है 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। तो 100 तो 90 से बड़ा है। तो ये जो है पॉसिबल आउटकम्स आ गए अपने पास में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 जो है अपने पास में पॉसिबल आउटकम है और टोटल जो आउटकम है वो है अपने पास में 90। तो प्रोबेबिलिटी क्या जाएगी, 9/90 इज इक्वल टू 1/10। ओके, तो ये हो गया 1/10। इसका हमें थर्ड पार्ट में दिया गया है ए नंबर डिविजिबल बाई 5, ठीक है, ए नंबर डिविजिबल बाई 5। तो अपने को पता है कि जो भी नंबर 5 से डिविजिबल होता है उसके लास्ट में या तो 5 आता है या 0 आता है। तो अपन देखते हैं कि 1 से लेकर 90 तक कौन कौन से नंबर्स है जो कि 5 से डिवाइड हो सकते हैं। तो पहला नंबर जो 5 से डिवाइड होगा वो होगा 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 और 90। सो टोटल कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो टोटल जो है 18 ऐसे नंबर होंगे जो कि 5 से डिविजिबल हो जाएंगे। तो पॉसिबल आउटकम कितना आ गया, 18 इन टोटल आउटकम कितने हैं, 90। सो ये डिवाइड करेंगे अपन, तो 18 का डिवाइड 11 इसके अंदर, तो ये हो जाएगा 18 5 या 90, ठीक है, मीन्स प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/5। तो ये हो गया इसका आंसर। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट मैंने आपको शॉर्ट्स में यहाँ पे सोल्व करवा दिए हैं। शॉर्ट के अंदर अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो, कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो समझ में नहीं आया हो, तो प्लीज़ कमेंट करके एक बार जरूर बताएं, ठीक है। उसके बाद में है 23 एंड 24 नंबर क्वेश्चन। सो 23 एंड 24 नंबर मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन हुआ, जो सिमिलर क्वेश्चन हुआ, तो मैं स्किप कर दूंगा, ठीक है। बाकी एग्जाम्पल्स जो है वो इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से वो मैं बता दूंगा, वो भी आपको सोल्व कर लेना है, ठीक है। अब अपन करेंगे 23rd नंबर क्वेश्चन। तो 23rd नंबर क्वेश्चन पहले मैं आपको समझा देता हूँ, बता देता हूँ सिचुएशन यहाँ पर क्या है। तो यहाँ लिखा है ए गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स, ठीक है। कॉइन है उसको 3 बार जो वो टॉस किया जाता है, एंड नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम, और उसके जो आउटकम्स होते हैं वो हर बार जो है नोट किए जाते हैं। हनी विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट्स सच दैट 3 हेड्स और 3 टेल्स। हनीफ कोई व्यक्ति है, वो जीत जाता है अगर तीनों जो है या तो हेड आए या तीनों ही जो है वो टेल आए। अगर तीनों हेड या तीनों टेल आएंगे तो वो जीत जाएगा। सो एंड लूसेस अदरवाइज, अगर वो ये नहीं आएंगे, तीनों टेल्स या तीनों हेड नहीं आएंगे, तो वो लूज हो जाएगा, हार जाएगा। सो कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनी विल लूज द गेम। तो उसके गेम हारने की जो प्रोबेबिलिटी है वो अपने को फाइंड आउट करनी है। तो देखो यहाँ पर
तीन कॉइन जो है वो टॉस करने हैं। ठीक है, तीनों कॉइन टॉस करने का देखो अपने को पहले प्रोबेबिलिटी अपन लिख लेते हैं कि उनकी जो पॉसिबल प्रोबेबिलिटी है, जो पॉसिबल आउटकम्स है वो क्या क्या हो सकते हैं। तो देखो सबसे पहले जब मैं 3 बार को कॉइन को टॉस करूंगा तो क्या क्या प्रोबेबिलिटीज मेरे पास में आ सकती है वो नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है सबसे पहले, तो देखो सबसे पहली जो पॉसिबल आउटकम है, मैं मान लेता हूँ कि तीनों ही में जो है वो हेड आएगा। ठीक है, या फिर दूसरे में मान लेता हूँ कि पहले दो में हेड आएगा, तीसरे में टेल आ जाएगा, या फिर पहले में हेड आ जाएगा, बाकी के दो में टेल आ जाएगा। ठीक है, या फिर मैं मान लेता हूँ कि पहले में हेड आ जाएगा, बीच वाले में टेल आ जाएगा, इसमें हेड आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में ये आ गया हेड टेल हेड आ गया। ठीक है, हेड टेल हेड आ गया, उसके बाद मैं मान लेता हूँ कि तीनों ही में जो है वो टेल आ जाएगा। फिर पहले में टेल मान लेता हूँ, दूसरे में टेल मान लेता हूँ और तीसरे में हेड मान लेता हूँ। ठीक है, उसी तरह से फिर ये अपन ने लिया था टेल हेड टेल टेल लिया था ना, तो यहाँ पे ले लेते हैं अपन टेल हेड हेड। ठीक है, फिर मैं मान लेता हूँ यहाँ पे माना था अपन ने हेड टेल हेड, तो यहाँ पर हो जाएगा टेल हेड टेल। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से अपने पास में टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गए। अब इनके अलावा कोई भी पॉसिबल आउटकम नहीं है, तो अपन काउंट कर लेते हैं कितने पॉसिबल आउटकम है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 8 जो है यहाँ पे पॉसिबल आउटकम्स है। अब देखो एक चीज़ और जब आ जाती है कि देखो यहाँ पे 3 कॉइन्स है, 3 कॉइन्स के अंदर आउटकम क्या है, इनके अंदर या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। ठीक है, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। अब कितनी बार टॉस किए जा रहे हैं, तो 3 टाइम टॉस किए जा रहे हैं। तो देखो मैं मान लेता हूँ कि 2 बार आ रहे हैं, तो 2, और जितनी बार अपन उसको टॉस कर रहे हैं वो आ जाएगा पावर में, तो 2 की पावर 3 मीन्स 8। तो पॉसिबल आउटकम कितने हो जाएंगे 8। तो कभी भी अगर आपको देखना हो कि अपने जो आउटकम्स है वो पूरे हुए कि नहीं हुए हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि कितने पॉसिबल उनके अंदर आउटकम्स हैं। तो जैसे कि टेल और हेड इसके अंदर आ गया, अगर डाइस होता तो 6 आउटकम्स आ जाते हैं। ठीक है, अगर उसको 2 बार टॉस करवाते हैं तो वहाँ पे 6 की पावर 2 जाता, तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो जाएंगे 36। तो यहाँ पे अपने पास में 2 हेड और टेल था, तो 2 पॉसिबल आउटकम हो गए, 3 बार टॉस करना तो पावर में 3, तो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो पॉसिबल आउटकम अपने पास में आ रहे हैं 8। ओके, अब इसके अंदर 3 बार हेड और 3 बार टेल 2 बार आ रहा है। ठीक है, तो मतलब 2 बार जो है उसके जीतने के चांसेस है, बाकी 6 बार जो है अगर वो हुआ तो वो हार सकता है। तो अपन लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस अपने को फाइंड आउट करना है। तो पॉसिबल आउटकम कितने हैं हारने के, 1 2 3 4 5 6, तो ये जगह 6 एंड टोटल आउटकम 8। तो 6/8 इज इक्वल टू 3/4। सो द आंसर इज 3/4। ओके, अब इसमें से मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट या क्वेरी वगैरह होगा। तो आपको एग्जाम में क्या लिखना है, जो भी आउटकम्स आ रहे हैं टोटल आउटकम, वो सारे आउटकम्स आपको लिखने हैं। फिर आपको जो पॉसिबल आउटकम आते हैं वो लिखने हैं, फिर टोटल आउटकम्स जो होते हैं वो लिखने हैं। ठीक है, जो भी होता है फिर फॉर्मूला लिखना है और फिर उसके हिसाब से आपको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना है। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। अब इसमें से कोई डाउट क्वेरी वगैरह हो तो प्लीज़ यू कैन आस्क। नाउ अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। सो 24th नंबर जो क्वेश्चन है इसमें दिया गया है, ए डाई इज थ्रो ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। एक डाइस को जो है वो 2 बार थ्रो किया जाता है। अब देखो डाइस की यहाँ पे बात कर रही है ये, तो डाइस में अपने को पता है कि 6 आउटकम होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 आउटकम होते हैं। ठीक है, अब इसमें बोला कि 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, मतलब 5 जो है वो दोनों ही बार नहीं आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होगी। मतलब मैं फर्स्ट को ले लेता हूँ, 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। ठीक है, दोनों ही बार जो है 5 ना आए। दूसरा अपन यहाँ पे लिख देता हूँ, 5 विल कम एटलीस्ट वंस। ठीक है, कम से कम 5 जो है वो एक बार आए। तो देखो सबसे पहले 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, दोनों ही बार में 5 नहीं आना चाहिए या नहीं आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो फाइंड आउट करनी है। तो पहले जितने भी आउटकम्स हैं अपने पास में वो अपने को लिखने पड़ेंगे कि आउटकम्स क्या क्या हैं। तो देखो अगर मान लो मैंने पहला कॉइन मैंने थ्रो किया, तो सपोज मैंने 6 के 6 बार में पहली बार में 1 आया। ठीक है, 1 1 1 1। ठीक है, 6 के 6 बार में 1 आया अलग अलग बार के अंदर। ठीक है, अब इस 1 के साथ में सपोज ये फर्स्ट टाइम पे 1 आया, तो इस 1 के साथ में 1 भी आ सकता है, दूसरे कॉइन पे 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। ये तो आ गया एक कॉइन को पहली बार अपन ने थ्रो किया या
उसको किया तो पहली बार में 1 आया तो दूसरे के साथ में 1 2 3 4 5 6 ये आ सकते हैं। फिर मान लो दूसरी बार क्या तो उस पर 2 आया तो इस 2 के साथ में भी अपने पास में क्या क्या आ सकते हैं 1 2 3 4 5 6, तो इसमें भी लिख देंगे अपन 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फिर इसी तरह से थर्ड 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, इसी तरह से 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। ठीक है, ये चीज़ आपको लिखनी है वहाँ पे, बनानी है। ये अगर नहीं बनाओगे तो इसके भी मार्क्स कटते हैं। फिर 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। फिर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गए। जैसा कि मैंने अभी आपको पहला फॉर्मूला बताया था कि कभी भी नंबर ऑफ आउटकम्स निकालना हो तो क्या करना है, नंबर ऑफ आउटकम इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे कितने आउटकम्स है, टोटल 6 आउटकम्स हैं, तो 6 इन पावर में क्या आएगा, जितनी बार अपन उसको टॉस करेंगे या फेंकेंगे, तो 2 बार टॉस करेंगे तो पावर में 2, तो 6 की पावर 2 इज इक्वल टू 36। तो अब ये काउंट करेंगे आप तो ये 36 आउटकम्स यहाँ पर है अपने पास में। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ये था अपने पास में कि 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, दोनों ही बार जो 5 ना आए, तो यहाँ पर नहीं आया 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1, सॉरी इसमें तो आ रहा है, तो ये पूरी लाइन जो है वो नहीं आएगी। ठीक है, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ ये वाले को। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है। फिर 1 2 3 4 5, अब देखो काउंट कर लेते हैं इनको, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ठीक है, तो कुल मिला के 25 जो है वो आ गए अपने पास में पॉसिबल आउटकम, जिसमें 5 जो है वो दोनों ही टाइम में नहीं आएगा। टोटल आउटकम कितने हैं 36, तो प्रोबेबिलिटी जो है नॉट कम अप कम 5 आइदर टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा 25/36। ठीक है, तो 25/36, तो यहाँ पे किसी से कैंसिल हो नहीं रहा है, तो आंसर जो है वो 25/36 ही हो जाएगा। अब अपन बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ में। सेकंड पार्ट में है 5 विल कम एटलीस्ट वंस। अब 5 जो है वो कम से कम एक बार तो आना चाहिए। ठीक है, एक से कम बार नहीं आना चाहिए। ठीक है, एक से ज़्यादा बार आ सकता है। अब ये ही टेबल से कर लेते हैं, तो 5 जो है यहाँ पर भी एक भी बार नहीं आया, यहाँ पर एक बार आ गया, तो एक ये काउंट हो गया। ठीक है, फिर एक ये काउंट हो गया 2, फिर एक ये काउंट हो गया 3, फिर एक ये काउंट हो गया 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो कुल मिला के 12 बार जो है 5 एक बार कम से कम आ रहा है। सॉरी 12 बार नहीं आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार जो है वो 5 आ रहा है। ठीक है, एटलीस्ट वंस, तो यहाँ पर हो जाएगा 5/36, सॉरी 11/36, तो ये हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 विल कम एटलीस्ट वंस इज इक्वल टू 11/36। तो ये आ गया इसका आंसर 11/36। तो जब भी आप कोई क्वेश्चन सोल्व करो तो सबसे पहले जो भी पॉसिबिलिटीज़ है वो पॉसिबिलिटीज़ का आपको टेबल बनाना है, चाहे वो कोइन हो, चाहे वो कार्ड्स हो, चाहे वो डाइस हो, चाहे वो बॉल हो। तो जो आपने पॉसिबल आउटकम लिख लिए फिर उनको आप काउंट कर सकते हो इजीली, फिर उसको आपको उसके हिसाब से क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो ईजी रहेगा सोल्व करने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से जो एग्जाम्पल्स है वो आपको सोल्व करने चाहिए। क्वेश्चंस जितने भी थे वो मैंने सोल्व करवा दे, कुछ 1-2 क्वेश्चन थे जो मैंने स्किप करवाए थे, वो क्वेश्चन आप सोल्व कर लोगे। अगर नहीं आते हैं आप मुझे कमेंट करना या फिर आप मुझे मैसेज करके बता देना, मैं आपको सोल्व करवा दूंगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि कौन कौन से करने हैं आपको। ठीक है, वो खुद से ट्राई करना है, एग्जाम्पल्स के सोल्यूशन वहाँ पे गिवन होते हैं तो आपको सोल्व करने में ईजी रहेगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स है 3 4 5 6 9 13। तो ये 6 एग्जाम्पल्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, आपको सोल्व करने हैं। इनमें से कुछ जो एग्जाम्पल्स है, जो क्वेश्चन अभी मैं सोल्व करवाए थे उसी के सिमिलर हैं,
कुछ एग्जांपल्स जो है वो थोड़े डिफरेंट है, बट हाँ हो जाएंगे, इजी हैं। तो आपको खुद से सोल्व करना है। कहीं कोई दिक्कत आती है तो आपको हमें पूछ लेना है। बाकी आज की ये लास्ट क्लास है मैराथन के ऊपर मैथ्स की। इसके बाद में आपको क्या आपके सजेशंस होंगे उन पे हम काम करेंगे। आप हमें कमेंट में बताना कि और किस टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए, कौन से क्वेश्चंस जो है वो आपको सॉल्व करने हैं। जहाँ पे आपको दिक्कत आ रही हो वो क्वेश्चंस हम आपको सॉल्व करके वीडियो यहाँ पे डाल देंगे और आपको समझा देंगे। ठीक है, तो आप अपने सजेशंस भी पिक कर सकते हो, दे सकते हो हमें। हम ऑलवेज आपकी हेल्प करेंगे एंड 1-to-1 भी हम क्लासेस लेंगे स्टूडेंट्स की, अगर कोई दिक्कत आती है तो। ठीक है, बाकी मैंने एक वीडियो पोस्ट किया है आपके लिए, एक सरप्राइज गिफ्ट भी है हमारे टॉप 5 स्टूडेंट्स के लिए, तो वो भी आप देख सकते हैं वीडियो। आप जाके देख लीजिए चैनल पे, सरप्राइज गिफ्ट वाला। जो भी टॉप 5 स्टूडेंट्स होंगे हम उनको गिफ्ट देने वाले हैं, तो उसके लिए क्या क्या टर्म एंड कंडीशन होगी एक बार आप जाके देख लीजिए। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप टॉप 5 में आएँ एजुकार्ड क्लास फैमिली में। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, हर हर महादेव।